तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट चैप्टर, ठीक ना। मीन्स किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप देख के आंसर बता देंगे विद इन कुछ सेकंड, 2-3 सेकंड में आप आंसर बता देंगे। बस आपको क्या मालूम होना चाहिए, कम से कम 1 से लेके 20 तक नंबर्स का क्यूब अगर याद हो तो किसी भी नंबर का आप क्यूब बता सकते हैं। तो जैसे सपोज दैट जो है 1 का क्यूब क्या है, 1 है। 2 का क्यूब 8 है। 4 का क्यूब 16 है। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। तो इसी तरह मैंने कुछ नंबर्स के क्यूब लिखे हैं, जैसे कि मान लीजिए 12 का क्यूब क्या होगा, 1728। आप देख सकते हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया है, वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब। ये 728 क्यूब है और 12 उसका क्यूब रूट है। इसको हम लोग ऐसे कुछ लिखते हैं जब क्यूब रूट निकालते हैं तो रूट अंडर 728, और यहां में लगाना जरूरी होता है 3। यहां रूट के अंदर यहां 3 लिखना बहुत जरूरी होता है। 3 लिखते हैं तो इसका ठीक तो है यार, 3 लिखते हैं तो यहां में क्या होता है, इसका क्यूब रूट 12 आता है। ठीक है, मीन्स आप रूट अंडर ऐसे लिखते हैं 12 इंटू 12। 3 पेयर में से 1 पेयर हम लोग ले लेते हैं। लेकिन अभी जो मैं मेथड बताऊंगा केवल आप नंबर देख के क्यूब रूट निकाल लोगे। क्लियर? तो देखिए यहां वंस प्लेस पर 8 है। वंस प्लेस पर क्या है, 8 है। तो क्यूब रूट के वंस प्लेस पर क्या है, 2 है। इसी तरह कोई नंबर अगर होगा, कोई भी नंबर हो जिसके वंस प्लेस पे क्या हो, वंस प्लेस पे सपोज दैट कोई आप नंबर लिए हो और उसके वंस प्लेस पे 5 हो, कोई क्यूब नंबर है वंस प्लेस पे 5 हो, तो उसके क्यूब रूट के वंस प्लेस पे 5 ही आएगा। और यहां में 2 हो तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक ना। तो अब देखो यहां पे जो है अगर कोई नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 1 है, जैसे 11 है, यहाँ वंस प्लेस पे 1 है तो क्यूब रूट के वंस प्लेस पे 1 ही आ रहा है। तो इसी के बेस पर हमने एक चार्ट बना दिया है कि किसी भी नंबर क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर के वंस प्लेस पे 1 हो तो उसके क्यूब रूट के वंस प्लेस में 1 आएगा, 2 हो तो 8 आएगा, 3 हो तो 7 आएगा, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। अगर किसी भी क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर के वंस प्लेस पे लास्ट डिजिट उसका 7 हो तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 होगा, लास्ट वाला डिजिट। अगर 9 हो तो 9 होगा, 0 होने से 0 होगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल करते हैं कैसे क्यूब रूट निकालेंगे। फाइंड क्यूब रूट ऑफ, फाइंड क्यूब रूट ऑफ, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 15625। इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं डिटेल से करूंगा। पहला क्वेश्चन किससे करूंगा, डिटेल से। तो देखिए कैसे होगा, यहां से 15625 में से 3 नंबर छोड़ देना है। क्या छोड़ना है, 3 नंबर। ठीक ना, 3 नंबर छोड़ दिए, क्या आया, 15। तो 15 आया, 3 नंबर छोड़ दिए तो 15 आया। ठीक ना। अब ये 15 किस नंबर के क्यूब के अंडर में आ रहा है वो देखना है, किस नंबर के क्यूब के अंडर में आ रहा है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 2 के बाद मैंने एक चीज छोड़ा है, मैंने यहां 3 का क्यूब नहीं लिखा है, लिख दे रहा हूं। 3 का क्यूब क्या होगा, 27। देख रहे हैं ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और यहाँ कितना, 3 का क्यूब कितना होगा, 27। इसको स्पेस दे के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 4 का क्यूब कितना होगा, 8 8 जा 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब देखो
3 में 3 का क्यूब 27 क्या हो रहा है, 15 से ज़्यादा हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है, तो इसलिए हम लोग किसको लेंगे, 2 को लेंगे। किसको लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग टेंस प्लेस डिजिट। जैसे कोई 2 डिजिट का नंबर होता है, मान लीजिए कोई नंबर है 21, तो ये वंस प्लेस डिजिट है, वंस प्लेस क्या है, डिजिट है, और ये है टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस क्या डिजिट। तो आपको अभी पता चल रहा है क्या, टेंस प्लेस डिजिट क्यूब रूट का। तो टेंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट फॉर 15 इज इक्वल टू क्या है, 2। टेंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट फॉर 15 इक्वल टू 2। अब देखो टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस नहीं, अब वंस प्लेस डिजिट ढूंढेंगे। वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट फॉर किस नंबर के लिए भाई, 5 के लिए। लास्ट में क्या है, लास्ट वाला डिजिट देखते हैं 5, तो 5 के लिए क्या है इस चार्ट में, 5 ही है। जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा उसका क्यूब रूट निकालोगे तो उसके भी लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। तो क्यूब रूट क्या हो गया, क्यूब रूट क्या हो गया भाई, क्यूब रूट 25, क्यूब रूट हो गया 25। समझ में आया। जैसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप देख के इस मेथड से बता सकते हो। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, इसी को लेते हैं 1728, ठीक ना। यहां से हम 3 नंबर छोड़ दिए, क्या बचा, 1 बचा। 1 किस नंबर के क्यूब के अंडर में आ रहा है, तो 1 के लिए क्या है, 1 ही है, 1 1 जा 1 1 जा 1। तो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो गया, टेंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट 1 हो गया। क्यूब रूट का टेंस प्लेस डिजिट हो गया 1। अब वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट क्या होगा, 8 को देखोगे, किस नंबर का क्यूब करने से 8 आता है लास्ट में, 2, तो इसके लिए क्या है 2। तो क्यूब रूट क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया 12, क्यूब रूट क्या हो गया 12। समझ में आया। तो कुछ प्रैक्टिस में कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाँ तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है फाइंड क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर्स। तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है, पहला नंबर आपका है 551368, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने आपको मेथड बताया है, इस मेथड से किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप देख के आंसर बता दोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का दिया है 551368। अब यहाँ क्या करना है, 3 नंबर छोड़ देना है। यहाँ से 3 नंबर छोड़ दिए, 3 नंबर क्या किए, छोड़ दिए। अब क्या आया, 551 आया, 551। अब 551 किस नंबर के क्यूब के अंडर में आएगा, देख रहे हो 8 का क्यूब कितना है, 512 है, 8 का क्यूब है 512, उससे 551 क्या है, ज्यादा है, और 9 का क्यूब से कम है, इसलिए टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा, 8 होगा। तो टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट हो गया 8, टेंस प्लेस डिजिट फॉर किस नंबर को देखे हो, 551 को, इक्वल टू है 8। अब वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट, ऑफ क्यूब रूट किसको देखोगे भाई, वंस प्लेस डिजिट के लिए। तो वंस प्लेस पर क्या है, 8 के लिए क्या होगा 2, 8 के लिए क्या होगा 2। यहां मैंने चार्ट बना रखा है, देख रहे हो ना, या तो ये चार्ट को याद कर जाओ, नहीं तो आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो कि किसी भी नंबर का आप क्यूब करते हो, जो है ना 2 2 जा 4 2 जा 8 आता है, 2 का क्यूब करते हो तो 8 के लिए 2 आएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट क्या हो गया,
क्यूब रूट हो गया कितना 82। क्यूब रूट क्या हो गया 82। अब देखिए इस सबको तो मैंने आपको डिटेल से लिख दिया है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, केवल देख के आंसर को ही डिटरमिन करेंगे कि क्या है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसी तरह आपका मान लीजिए कि दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ में दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन, चलिए हम ले रहे हैं 1 2 1 6 7। यहां से 3 नंबर छोड़ा, 12 किस नंबर के क्यूब के अंडर में आएगा, आप उंगली पर भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27 ज्यादा हो रहा है, इसलिए किसको लेंगे 12 के लिए 2 लेंगे। 10th प्लेस डिजिट मिल गया, ये हो गया 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट, ठीक ना। और 7 के लिए यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है ना, तो 7 27 है तो 3 है, 27 का क्यूब क्या है 3 है, लास्ट में 7 है तो 3 आएगा, 23 क्यूब रूट हो गया। देख रहे हैं ना, क्यूब रूट क्या हो गया 23। बहुत फास्ट है, सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको मैं ले रहा हूं। क्या क्वेश्चन है भाई, 9 7 0 299। ये 299 को छोड़ दीजिए, इधर से राइट साइड से 3 नंबर छोड़ना है। क्या आया 970। 970 किस नंबर के क्यूब के अंडर में आएगा, 970 9 9 जा 81, 9 जा 729 होता है 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000 ज्यादा हो रहा है, इसलिए आप किसको लोगे 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे किसको लोगे 10th प्लेस ऑफ क्यूब रूट किसको लोगे 9 को लोगे। 9 के लिए 1st प्लेस पे क्या लोगे 1st प्लेस ऑफ क्यूब रूट, 9 के लिए 9 ही लोगे, तो क्यूब रूट क्या निकल गया, क्यूब रूट निकल गया 99। किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो आप, देख के आंसर बता सकते हो इस मेथड से। क्लियर। अब देखो यहाँ ये सब प्रैक्टिस कर लेना, ये सब क्वेश्चन है। अब मैं डेसिमल कैसे अप्लाई होगा क्यूब रूट में उसको मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से डेसिमल अप्लाई होगा अगर डेसिमल दिया रहेगा। अब आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, सपोज दैट कि यही ले लेते हैं क्वेश्चन 970299। यहां जब क्यूब रूट का क्वेश्चन होगा तो यहां 3 लिखा जाएगा, ठीक ना, ओके 3 लिखा जाएगा। अब इसका क्यूब रूट यहां से 3 नंबर छोड़ दिए, 970 आया, 9 क्या 70, देखे कि किसके क्यूब के अंडर में है 9 में है, तो इसका 10th प्लेस डिजिट हो गया 9, और 1st प्लेस डिजिट 9 के लिए 9 हुआ, तो आपको क्यूब रूट तो पता है इसका 99 है। अब अगर डेसिमल यहां 3 डिजिट पर लगा हो तो यहां 1 डिजिट पर डेसिमल लगेगा। क्लियर। अगर सपोज दैट कि कोई और क्वेश्चन उठाते हैं, डेसिमल ले लेते हैं, मान लो चलो हम इसी को उठा लेते हैं, किसको 6366056, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहां से 3 नंबर छोड़ दिए, 3 नंबर छोड़ दिए, क्या आया 636 किस नंबर के क्यूब के अंडर में आएगा, 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है, तो 512 से नंबर ग्रेटर है, और 9 का क्यूब 729 से 636 लेस है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 8 लेंगे। क्या लेंगे 8 का क्यूब से ग्रेटर और 9 का क्यूब से लेस है, इसलिए 8 लेंगे 10th प्लेस डिजिट। और 6 के लिए क्या है 1st प्लेस डिजिट 6 ही है, 6 के लिए 6 है, 6 के लिए देख रहे हैं ना 1st प्लेस डिजिट 6 है, तो आपका क्यूब रूट हो गया 86। क्यूब रूट क्या हो गया, तो अब देख रहे हैं विद इन सेकेंड आप आंसर बता दे रहे हैं। अब देखिए डेसिमल यहां सपोज दैट यहां मैंने 3 डिजिट पर लगाया, चलिए यहां हम 6 डिजिट पर डेसिमल लगाएंगे, तो ईच 3 डिजिट के लिए यहां क्यूब रूट में 1 डिजिट पर डेसिमल लगेगा, तो यहां 2 डिजिट पर डेसिमल लग गया। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं डेसिमल लगा के, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। यहां 3 लगाना बहुत जरूरी है।
अब देख लीजिए यहाँ में है 658,503, यहाँ से 3 नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ से 3 नंबर क्या करिए, छोड़ दीजिए, यहाँ से 3 नंबर छोड़ दीजिए, तो कितना बच रहा है 658 है। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो 729 ज़्यादा हो रहा है 9 का क्यूब, तो 8 का क्यूब इससे क्या है कम हो रहा है, तो हम लोग टेंस प्लेस डिजिट 8 लेंगे। 3 नंबर छोड़ के जो नंबर बचता है उससे हम लोग टेंस प्लेस डिजिट को देखते हैं। अब 3 के लिए वंस प्लेस डिजिट क्या है, 3 के लिए 7 है, इसका क्यूब रूट हो गया 87। अब देखिए अगर हम यहाँ डेसिमल, यहाँ 6 डिजिट पर डेसिमल लगाए थे, यहाँ पे हम डेसिमल 9 डिजिट पर लगा रहे हैं, 3 3 3 9 डिजिट हो रहा है ना, तो यहाँ डेसिमल ईच 3 डिजिट के लिए 1 डिजिट पर डेसिमल लगेगा क्यूब रूट में, तो यहाँ में 1 2 और ये 3 डिजिट पर डेसिमल लग गया। तो इस तरह आप क्यूब रूट विदिन सेकेंड आप निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक्स है, और भी जितना ट्रिक्स है अगर आपको सीखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल है जो है वोकेशनल इंस्टीट्यूट बाय VN त्रिपाठी, वोकेशनल इंस्टीट्यूट बाय VN त्रिपाठी, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए, तो आपको और भी सारा शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखने के लिए मिलेगा। फ्रैक्शन में, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, या एलिमेंट्री मैथ का जितना टॉपिक है सब में आपको कुछ स्पेशल मिलेगा। ओके, थैंक यू।